हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और स्पेशली जो हमारी जेडएक्सन फैमिली है, उनको सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। और सबसे पहले जो है वो मतलब किसी भी डोमेन के हों या किसी भी उसके हों, रिलीजन के, वो हमारा ये एक ओकेजन है क्रिसमस का। तो मैं अपने और पूरी जेडएक्सी मैनेजमेंट की तरफ से वो जो है वो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, जो कि कल थी। और ये जो आज का संडे का सेशन है वो इस साल का मतलब 2021 का हमारा लास्ट सेशन है जो अभी होने जा रहा है। तो बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट ईयर 2022 में हमारे जो है वो सेशंस शुरू होंगे, जो टेक्निकल सेशन होते हैं जो हर संडे हुआ करते हैं। तो दिस इज द लास्ट संडे ऑफ दिस ईयर 2021 व्हाइल वी आर स्पीकिंग और टॉकिंग। तो अब बाकी इसके अंदर जो है वो हम तो सबसे पहले जो है वो अभी जितने भी हमारे ये स्पेशली जो हमारे होस्ट हैं नवीन शर्मा जी, और ये सारा का सारा जो ऑपरेशंस है हमारा, जो जो जैस जी कवर करते हैं, तो उन सबको भी मैं पूरी टीम की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देता हूँ, और बहुत ज़्यादा आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि वो इसका एक पूरा का पूरा एवरी संडे जो है वो ये अरेंजमेंट होता है। और फॉर द लास्ट 20 मंथ्स, तकरीबन 20 महीने हम लोगों को हो गए हैं, तो ये हम एक ये सेशन करते हैं संडे टू संडे टेक्निकल। और बाकी जो है वो यूजुअली कुछ सेशंस बीच में भी वेनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन भी होते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी मैं शुरू में अभी ये सुन रहा था आपका ये जो बहुत ही अच्छा गुलजार साहब का रेफरेंस देके जो बजाज जी की पूरी वो थी कन्वर्सेशन, और उसके अंदर जो है वो सबसे जो मेन जो मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि ट्राई एंड ट्राई अगेन। आप जितनी भी कोशिश करेंगे, छोटे से भी कुछ लोग शुरू हुए हैं, और कुछ लोग जो है वो बड़े थे और वहां से शुरू होकर वो भी छोटे हो गए। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और बड़ी वैल्यूएबल एग्जांपल्स हैं। और इसके अंदर हमारे स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें साउथ एशियन रीजन आता है, उसमें भी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। जिसमें रिसेंटली जो है वो हमने देखा भी था, उसमें क्या कहते हैं, पेटीएम का भी अभी थोड़े दिन पहले आईपीओ आया है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या टेक्नोलॉजी वो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कहीं से शुरू हुए थे और कहीं पे चले गए। तो हमारे जो अपना जो पूरा एक वो है, ब्लॉकचेन का डोमेन है, और जिसके अंदर हम लोग सारे इन्वॉल्व हैं। और फॉर द लास्ट अप्रोक्सीमेटली 7 ईयर्स से जो है वो हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो उसमें भी बहुत सारे ऐसे वो हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हुए थे, फिर ख़त्म भी हो गए। और फिर उसके बाद ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो शुरू में किसी को भी कुछ नहीं पता था, और उसके बाद वो एक दूसरी स्टेज पर आ गए, या फिर एक बड़ी मेच्योर स्टेज पे आ गए। तो इसी से रिलेटेड जो है वो, क्योंकि 2021 इज गोइंग टू बी फिनिशिंग सून इन द नेक्स्ट 4 to 5 days। तो उसमें हमने एक छोटा सा एक आज टेक्निकल सेशन में हमने एक टॉपिक सिलेक्ट करा था, जो टॉप क्रिप्टो विनर्स और लूजर्स रहे हैं 2021 के। हम लोग बहुत सारे जो है वो एडॉप्शन के सेशंस कर चुके हैं। बाकी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके किस तरफ जो है वो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को लेके किस तरफ जो है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जा रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जो कि टॉप की कंपनीज है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, मर्क है, इस तरह की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं। इसके अलावा जो है वो जो जो मिड टीयर की कंपनीज हैं, या इवन गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से ब्लॉकचेन की एडॉप्शन कर रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल एसेट्स एज वेल एज द नॉर्मल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है विद डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के साथ। तो ये तो सिस्टम्स की बात हो जाती है। बाकी जो वो है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पे भी हम लोग काफी इस साल तो बहुत सारे सेशन करे हमने। और उसमें हमारे पास एग्जांपल्स फ्रॉम बहामास टू एल सल्वाडोर टू चाइना। तो यानी एक छोटी कंट्रीज से लेके बड़ी कंट्रीज तक जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की जहाँ पे एडॉप्शन हुई, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, जहाँ पे पीओसीज बनी या पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, या जहाँ पे जो है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी गई। तो ये ऑल टुगेदर दिस इज फ्रॉम द ब्लॉकचेन, बिकॉज द रिवर्सल ऑफ एनी क्रिप्टो एसेट इज द ब्लॉकचेन। तो वो इसी की उस पे है, सारी की सारी जो करेंसीज आ रही हैं, और वो जो मीडियम है वो उसका वो ब्लॉकचेन है। तो ये हम एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इसी टेक्नोलॉजी ने जहां से शुरू करा था वो थे एसेट्स। जो सबसे पहले बिटकॉइन आया था, उसी को रिवर्स करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई गई थी, और उसके बाद जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। तो हमारा जो मेन फोकस था, द पायनियर ऑफ द टेक्नोलॉजी वाज द बिटकॉइन एक्चुअली, अगर देखा जाए। वो अलग बात है कि उसका जो सारा का सारा फोकस था, या वो जो उसका जो बनाया गया था, या फिर उसको जो है वो डेवलप किया गया था,
वो द ओनली थिंग फॉर द बिटकॉइन वाज, इवन उसको किसी फाउंडेशन ने बनाया हो या सतोशी नाकामोटो ने बनाया हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो, इट डजेंट मैटर। तो वो था पेयर टू पेयर, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए पेमेंट सिस्टम। ठीक है, उसमें अगर हम इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में जाएं तो डॉलर डिवैल्यू होना शुरू हो गया था और बहुत सारी चीजें, और ये अभी होगा भी, आप लोग देखेंगे भी आगे आएगा कि जो फियाट करेंसीज हैं जिसमें डॉलर आ जाता है, इंडियन रुपया आ जाता है, पाकिस्तानी रुपया आ जाता है और दूसरी फियाट करेंसीज आ जाती हैं, तो 1930 से दे आर नॉट बैक बाय एनी एसेट एक्चुअली अगर देखा जाए। तो उसके अंदर हमारे पास गोल्ड है या सिल्वर है, इस तरह के पहले गोल्ड के साथ बैक होते थे जितनी भी करेंसीज प्रिंट होती थी। अब वो नहीं है, अब वो ओवरऑल प्रिंट, और हम में से किसी को भी ये नहीं पता है अपनी कंट्री में कि कितना रुपया या कितना डॉलर या कितना यूरो या कितना पाउंड जो है वो प्रिंट हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दी गई है, जो इसका स्पेशली जो रीजन था वो थी ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रैकेबिलिटी, यानी उसको ट्रैक करा जा सकता है। इवन जो पहली ट्रांजेक्शन हुई भी होगी जो 2009 में भी हुई थी बिटकॉइन की, वो भी अभी आप ट्रैक कर सकते हैं। और प्लस जो है वो कितना बन रहा है, जैसे अभी हमें पता है 21 मिलियन है, इट डजेंट मैटर किसके पास कितना है। ठीक है, वो एक अलग मैटर है, और कितना जो है वो मार्केट में रोटेट हो रहा है, बट द पॉइंट इज 21 मिलियन है। सही है, और ये हमें पता है, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन जो है वो अभी सर्कुलेशन में। तो इस तरीके से, और फिर उसका एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम रखा गया है, और वो भी इन ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए कि जितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होंगी, तो इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बना। और इसी के साथ साथ, बट जो जो मेन था वो इसका था पेमेंट ऑप्शन। उसके बाद जो जितने भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स आए उसको देखने के बाद आए, और द नेक्स्ट वन वाज द इथेरियम जो कि प्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, तो उसकी अपनी करेंसी हुई। इस तरीके से दूसरे प्लेटफॉर्म्स आते गए, बट द मेन पॉइंट वाज द पेमेंट ऑप्शन बिटवीन द पेयर्स, यानी कि एक एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो हो रही है बिटवीन टू पेयर्स, उसमें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो ये डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन हो गया। ठीक है, उसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, ये टोटली जो है वो माइन हो रहा है, आपके सिस्टम पे भी हो रहा है, किसी और के सिस्टम पे भी हो रहा है। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ जो है वो माइनर्स बनते गए, थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स पे जो है वो एक ट्रांजेक्शन जाके इन द टर्म्स ऑफ हैश जो है वो माइन होती गई, यानी कि वो हो गया सिक्योर। तो यानी कि सिक्योरिटी भी हो गई, सिक्योरिटी इस उसमें हो गई कि अगर आप सिर्फ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करें तो दैट इज 1200 टाइम्स मोर सिक्योर देन गूगल, तो ये बोला जाता है। बट द पॉइंट इज इट इज रियली सिक्योर, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई सिचुएशन बनती है तो मल्टीपल सर्वर्स में या मल्टीपल सिस्टम्स पे जो है उसका रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं स्टोर हुआ है। तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू जो बनाई गई, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको बड़ा वो जो है वो नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि जो पेमेंट ऑप्शन के बाद जो दूसरा वर्ड आया था वो था स्टोर ऑफ वैल्यू। सो देयर इज नो स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर हम इसका वो बोलते, जो कि अब इस वक्त $50,000 की जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली बन गई है एक बीटीसी की वैल्यू। तो एट दैट मोमेंट व्हेन इट वाज इनिशिएटेड देयर वाज नो स्टोर ऑफ वैल्यू, तो आहिस्ता आहिस्ता 0.01 से शुरू होते होते यानी सेंट्स में करते करते डॉलर्स, और अभी जो है वो $50,000 और फिर $65,000 जो है वो ऑल टाइम हाई तक वो जा चुकी है। तो ये देयर वाज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और स्टोर ऑफ वैल्यू वाज नॉट इन द वैल्यू ऑफ कि वो उसकी एसेट की क्या वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू इसके उस पूरी ब्लॉकचेन की, उस पूरे इकोसिस्टम की क्या वैल्यू प्रोपोजिशन बन रही है। तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब वो आ गई है, क्योंकि उसी से जो है वो बाकी सारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होना शुरू हुई। तो ये एक मकसद था, तो इसलिए हमने आज जो चूज करा है अपना जो वो है कि टॉप क्रिप्टो विनर्स एंड लूजर्स ऑफ 2021, और इसके अंदर जो है वो टॉप 3 एसेट्स आएंगे जो कि 2021 में बहुत ही अच्छे उसमें, और उसमें जो है वो फॉर्चुनेटली हमारे पास टेक्निकल प्लेटफॉर्म भी है। सही है, और टॉप जो लूजर्स हैं वो आएंगे, और उसके अंदर क्यों वो लूज करा है, तो ये हम थोड़ा सा आज का अपना सेशन करेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहले जो जो विनर्स हैं उनका हम डिस्कस करेंगे, जो गेनर्स के भी कहलाते हैं। गेनर्स के अंदर जो सबसे पहला है वो डॉगी कॉइन है, और इसके हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं, और ये टोटली इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी और ना है, और ये सिर्फ जो है वो मीम एक टोकन के उस पे आया था, बट बीइंग अ पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, और कुछ ऐसे बड़े नामों के ट्वीट्स की वजह से जो है वो इसको बहुत ही ज्यादा फेमिलियरिटी मिली बिटवीन द इन्वेस्टर्स, और ये जो है वो एक हम ये कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1100%, यानी 1100% तक जो है वो ऊपर गया इस 2021 में। इसके बाद जो है
ये थोड़ा-सा आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं इसका। उसके बाद जो है, जो कि व्हिच इज़ वन ऑफ द टॉप 10 जो कि रियल एक टेक्निकल प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए, वो था सोलाना। ठीक है? ये ज़्यादातर इनका फ़ोकस एंटरप्राइज़ ब्लॉकचेन सॉल्यूशन की तरफ है, और इस वक़्त भी जो है वो, जब हम ये बात कर रहे हैं, सबसे चीपेस्ट ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट जो फ़ीस है, वो सोलाना पे ही है। ठीक है? सोलाना की जो थोड़ी-सी डेवलपमेंट है, वो तो अब इन्होंने ईज़ी और इंट्यूटिव कर दी है प्लग एंड प्ले सिस्टम के साथ ही, बट सोलाना की डेवलपमेंट पहले बहुत ज़्यादा जो है वो वो अब वो ईज़ी हो गया है। तो ये वो काम कर रहे हैं, और एंटरप्राइज़ेज़ में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो उसके लिए, या फिर इवन जो डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस के या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अब सोलाना पे बनना शुरू हो गए हैं। तो ऑल टाइम हाई सोलाना का $260 था, और 2021 शुरू जो सोलाना ने किया था, वो 1.52 से किया था, और ये ऑल टाइम हाई $260 तक जो नवंबर में हुआ था, वो गया है। तो ये दैट वाज़ द सेकंड गेनर, जो टॉप 3 कॉइन्स थे 2021 के, और ये जो है स्पेसिफिकली सोलाना एक एंटरप्राइज़ ब्लॉकचेन सॉल्यूशन का प्लेटफ़ॉर्म है, दिस इज़ अ टेक्निकल प्लेटफ़ॉर्म। तो ये थु और तीसरा जो है, वो है टेरा ल्यूना। अच्छा, इसका ये वाला जो है, ये अभी एप्रोक्सिमेटली क्लोज़ टू $100 पे लूना है इस वक़्त, और जिस वक़्त यानी कि अभी, तो ये एप्रोक्सिमेटली 58x गया है, 5815% जो है वो ये लूना ऊपर गया है। अच्छा, इसका लूना का क्या है? लूना ने जो है वो अपना जो रखा हुआ था प्लेटफ़ॉर्म, वो भी इससे मिलता-जुलता था, बिटकॉइन से मिलता-जुलता था, मगर इन्होंने बड़ा ही जो है ना वो नॉमिनल फ़ीस रखी, और बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस यानी स्केलेबिलिटी रखी, और तीसरा जो था, वो था थ्रूपुट, यानी बहुत तेज़ी से ट्रांज़ैक्शंस होती हैं इसके ऊपर। और इसका जो लास्ट 3 मंथ्स में जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर आया, और इसमें जो सबसे मेजर जो वो थी, क्या कहते हैं, रीज़न, वो था रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द पार्टनर्स। इनके पार्टनर्स बहुत सारे जो है वो फ़ॉर्म होना शुरू हो गए। यानी कि टेरा लूना को जो यूटिलाइज़ किया जा रहा है इस वक़्त, बहुत सारे जो है वो कन्वेंशनल बिज़नेसेस में जो है वो लूना पे ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। तो दैट्स व्हाई लूना हैज़ पिक्ड अप, और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट भी क्या कहते हैं, जनरेट करना शुरू करी अपने कॉइन की। तो अभी क्लोज़ टू $100 पे है, और ये भी जो है वो मेरे ख़्याल है टॉप 10 या टॉप 12 में जो है वो अब लूना आ गया है, और ब ये इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ द बिटकॉइन एक्चुअली, अगर देखा जाए, जो पेमेंट ऑप्शंस में आया था। जो सोलाना मैंने अभी आपको बताया है सबको, वो है इथेरियम का कॉम्पिटिटर, ठीक है? इस वक़्त जो इथेरियम के जो बड़े कॉम्पिटिटर हैं, उनमें सोलाना है, और उसके बाद एवेक्स है, जो कि आप अगर आप देखेंगे, तो वो भी 12-12 में, लूना और एवेक्स जो है वो 11 और 12 पोज़ीशन पे ही इस वक़्त आपको नज़र आएँगे। अवालांच जिसे कहते हैं। तो वो चेन है, वो भी इसी तरीके की जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड दोनों चेन्स बनाई गई हैं। तो सोलाना एंड जो अवालांच है, एवेक्स, वो इथेरियम के कॉम्पिटिटर हैं, और लूना जो है वो हमारा ये क्या कहते हैं, बिटकॉइन का कॉम्पिटिटर है एज़ अ पेमेंट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एक छोटी-सी विंडो में नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने बहुत सारे पार्टनर्स डिफरेंट रीजन्स में जो है वो करे हैं, और दैट इज़ द ओनली पेमेंट ऑप्शन कॉइन। तो ये थे हमारे विनर्स, और इसी तरह लूज़र्स भी हैं, क्योंकि आपने शुरू में सुना होगा आईसीपी, ये कॉइन $1500 तक गया था, और लेट्स से जो जो आपको कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पे वैल्यू नज़र आएगी, वो क्लोज टू $750 पे नज़र आएगी, और राइट नाउ इट्स अराउंड $20-23 समथिंग लाइक दैट इस पर है। तो दैट वाज़ अ वेरी अच्छा, इसका मकसद क्या था? इसका जो मकसद था, यही ज जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस भी हैं, हम जनरल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं कि या ऐसे लोग भी हैं कि बहुत ही छोटे से शुरू हुए और बहुत आगे तक चले गए, बिकॉज़ दे वर वर्किंग एज़ अ टीम वर्क, और वो जो है वो कॉन्सेप्ट को और इकोसिस्टम को लेके चलते रहे, और कहीं पे उन्होंने गिव अप नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आईसीपी की एग्ज़ाम्पल में यही है कि डिफिनिटी नेटवर्क ने इसको करा था, और वो बहुत बड़ा नेटवर्क था, ठीक है? और एट दैट मोमेंट व्हेन दे हैव लॉन्च्ड दिस आईसीपी, तो वो दे वर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। तो वो ऐसे भी थे, और इसका सिर्फ मकसद ये था कि फ्रीलांस जो कंप्यूटर फोर्स है उसको यहाँ पे लेके आने का एक मकसद था, कि जिनके पास जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो दैट दैट वाज़ द ओनली यूटिलिटी। तो जो एक पीक जो वो था, वो इन्होंने करा, और उसके बाद वही हुआ कि जो अपने इकोसिस्टम को लेके जो यूटिलिटी बनाई गई थी, उसको उन्होंने फ़ोकस छोड़ा। तो फ्रॉम $750, जो कि वैसे तो ये $1500 तक भी गया है,
तो आपको नजर भी आएगा कॉइन गेको वगैरह पे, और ऑल टाइम हाई $700 प्लस पे नजर आएगा, और अब ये $24 पे। तो अगेन दे हैव नॉट वर्क इट आउट विद रिस्पेक्ट टू द इकोसिस्टम, और उन्होंने कहा जो वो था बेसिक जो वो थी प्रायोरिटी कि हम इकोसिस्टम में इसकी यूटिलाइजेशन टोकन की इस तरीके से करेंगे, वो नहीं करी। तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये एकदम से जो है वो नीचे आ गया। द सेकेंड वन इज ईओएस। ईओएस में शुरू से ही बहुत बड़ा फ्लॉ था, और ईओएस अगर यहाँ पे लोगों को नहीं पता है तो मैं उनको बता देता हूँ। सबसे जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे जो लेंदी द लॉन्ग टर्म आईसीओ हुआ था वो ईओएस का था। ठीक है, ईओएस का आईसीओ 1.5 ईयर तक चलता रहा था। यानी वो आईसीओ ऐसा था कि एक्सचेंजेस पे आने के बावजूद भी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, बाइंग और सेलिंग चल रही थी। इट डजेंट मैटर कि एक्सचेंज पे उसका क्या रेट था, एक्सचेंज के रेट के हिसाब से ही बाइंग सेलिंग फ्रॉम द कंपनी चल रही थी। तो ईओएस ने बहुत ही अच्छा वो देखा, और ऑल टाइम हाई $22 तक गया वो, और अभी जो है वो बिटवीन $3 and $4 पे आ गया। ईओएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी कॉइन एक्चुअली, और बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें थी। टेक्निकली इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे। ठीक है, जिस मकसद से, यानी कि जिस वो क्या कहते हैं पैशन के साथ ये यूएस वाज बैक्ड बाय वन ऑफ द टॉप वीसीज ऑफ द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। ठीक है, और इसके अंदर बड़े बड़े नाम भी थे, और कुछ जगहों पे तो जो कन्वेंशनल बड़े बड़े वीसीज हैं उनका भी नाम था शुरू के अर्ली इन्वेस्टर्स में। इसका मकसद जो था वो क्या था, वो मकसद से हट गए ये लोग, और वो था कि इथेरियम को किल करना है हमने। तो दे वर इनिशियली कॉल्ड इथेरियम किलर्स, और अब ये कहीं पे भी यानी कि टॉप 50 में भी मेरा नहीं ख्याल है कि आपको नजर आएंगे। बट द पॉइंट इज कि सिर्फ ये फोकस रखा हुआ था, बट टेक्नोलॉजी पे, बग्स पे, इनके अपने इकोसिस्टम में बहुत सारे बग्स थे। ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म और उसके अंदर ही टेक्निकली बहुत सारे फ्लॉस थे, तो वो उनको फिक्स करने पे इन्होंने टाइम नहीं लगा। अदरवाइज अगर ये कर लेते तो ये पॉसिबिलिटी थी ये अभी टॉप 5 में होते, और ये शायद बीएनबी को भी पीछे छोड़ देते। तो मगर ये इन्होंने अपने इकोसिस्टम पे इतना वर्किंग नहीं करी। बट वो ही जो कहा जाता है, जो कि अभी एक मैसेज भी दिया गया था, और घमंड तो थोड़ा सा जो है वो इनका वो था कि दे वर वेरी मच वी कैन से कि वो बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग शुरू कर दी थी इन लोगों ने कि हाँ वी वर बैक बाय द वीसीज, और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आप ये देखेंगे ब्लॉक डॉट वंस जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, वंस हाइप टोकन, और ये ब्लॉक डॉट वन इज वन ऑफ द टॉप वीसी ऑफ द ब्लॉकचेन वर्ल्ड। तो ये था यूएस। उसके बाद आखिरी वाला हम करेंगे प्राइवेसी कॉइन, जो कि बहुत ही ज्यादा, यानी 2016 और 17 में जो लोग जानते हो तो मोनेरो को बहुत ही टॉप का जो है वो प्राइवेसी कॉइन कहा जाता था। और अब जो है, और एनोनिमस था ये, यानी कि इसकी ट्रैकिंग और भी ज्यादा मुश्किल थी। अगर हैश भी क्रिएट हो जाता है और आईपी से आपने अंदाजा भी लगा लिया तो स्टिल यू कैन नॉट ट्रैक द मोनेरो। बट समहाउ ये जो है बहुत ज्यादा एनोनिमस होने की वजह से जो है वो काफी सारे चैनल्स पे डिलीस्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो अभी अराउंड 67% जो है वो स्लम कर गया है, और अब तो अप्रोक्सीमेटली 70% हो गया है। तो दिस वाज द फर्स्ट प्राइवेसी कॉइन। प्राइवेसी कॉइन्स में अगर हम बात करेंगे तो ये हमने बीच में भी देखा था कि इंडिया और उनके जो जितने भी लोग आए थे, ये इसमें बहुत सारे वो आते थे, और उनमें ये भी एक एक वो आया था कि प्राइवेसी कॉइन्स को और स्टेबल कॉइन्स को सबसे पहले बैन किया जाएगा। तो प्राइवेसी कॉइन्स में ड्यू टू द वेरी हाई लेवल ऑफ एनोनिमिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसी तरीके का जो है वो एक्सएमआर भी था, और ये सारी चीजें जो है वो इनके साथ भी हुई। तो अभी भी जो अब वाइल वी आर स्पीकिंग, नेक्स्ट ईयर जब हम 2022 में जा रहे होंगे तो आपको बहुत सारे अभी और भी चीजें नजर आएंगी जो कि जो बैंक्स और स्पेशली जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी जो डिजिटल करेंसी जब भी लॉन्च होना शुरू होंगी, तो सबसे पहले जो है वो स्टेबल कॉइन और प्राइवेसी कॉइन्स पे ही जो है वो इश्यूज आएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा एक टेक्निकल सेशन था आज का, विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द 2021 विद अ वेरी डिटेल सिनेरियो कि वो क्यों विनर्स बने और क्यों लूजर्स बने। तो बाकी ये है कि नाउ वी आर क्या कहते हैं गोइंग इनटू द 2022। तो फ्रॉम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ द होल ZXC मैनेजमेंट एंड टीम, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022। और किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो सो प्लीज आस्क। थैंक यू।